इस समय बहुत सारी आशीषों को देखने पा रहा हूँ जो आशीष लोगों पर बरसने पर है। तो निकालिए वचन मेरे साथ, कोई निकाले, कोई मत्ती निकाले, मत्ती का 22 और 1 से पढ़ दे। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, हाँ, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, खाने के लिए बुला ले। हाँ, परंतु उन्होंने आना न चाहा। वो खाना खाए तो पेट भरा था। हाँ, फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, हाँ, निमंत्रित लोगों से कहो, हाँ, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, आना पड़ेगा आप लोगों को। हाँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं, हाँ, बलि हुई है और सब कुछ तैयार है, सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। हाँ, परंतु वे उपेक्षा करके चले गए। कोई अपने खेत को, कोई अपने काम से चला गया, ऑफिस, कोई व्यापार को चला कोई गया, अपने व्यापार को। हाँ, अन्य लोगों ने जो बच रहे थे, हाँ, उसके दासों को पकड़कर, हाँ, उनका अनादर किया, पीटा भी, मारा भी उनको, हाँ, मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर, हाँ, उन हत्यारों का नाश कर दिया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं है। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिलेंगे, चौराहे से लोग लेके आओ, रिश्तेदार लोग बराबर में बैठने वाले नहीं। अब रिश्तेदार कोई भी हो चलेगा, चौराहे पे चले जाओ। चौराहे पे कौन बैठता है? हाँ, वो तुम ही जाओ, खाना खाएंगे भाई, तैयार है। हालेलुया, परमेश्वर ने व्यवस्था की है, मेज बिछाई है, आना पड़ेगा। तुम नहीं आओगे, वही आएगा खाने के लिए। हाँ, फिर क्या हुआ? सबको विवाह के भोज में बुलाया, सबको बुलाओ। अतः उन दासों ने, हाँ, सड़कों पर जाकर, हाँ, क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर, हाँ, अतिथियों से भर गया। जब राजा, हाँ, अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा, हाँ, जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। ठीक से नजर नहीं था वो। हाँ। उसने उससे पूछा, हे मित्र, हाँ, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना, हाँ, यहाँ क्यों आ गया भाई? शादी में आयो, पार्टी में आयो, पार्टी वेयर अलग होता है ना कपड़े, जब लोग नॉर्मल पहनते हैं पार्टी वेयर कुछ अलग। हाँ, वैसे क्यों नहीं पहना तुमने? हाँ, उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, हाँ, इसके हाथ पांव बांधकर, हाँ, उसे बाहर अंधियारे में डाल दो उसको। हाँ, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। है क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, हाँ, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। हालेलुया, बुलाए हुए बहुत, चुने हुए नहीं है। क्योंकि वो अयोग्य ठहरे सबके सब। उन लोगों ने परमेश्वर की कॉलिंग को तुच्छ जाना। परमेश्वर भोज पे बुलाता, जब हमारे जीवन के लिए आशीष के लिए बुलाते। अविनाश तुम आओ, जाओ, मैं चाहता हूं तुम यीशु मसीह के नाम में वो पूरा एरिया ले लो, चंगाइयां करो, छुटकारे करो यीशु मसीह के नाम में, रिसीव करो खुशी। वो हालेलुया, हम बुलाए हैं। आमीन। वो मुकुल को परमेश्वर ने बुलाया, बोले जाओ बड़े देशों में जाओ, भविष्यवाणी करो मेरे नाम से, बुलाया वो। हालेलुया। बोले मुकुल, बोले प्रभु थोड़ा ऑफिस में थोड़ा काम है, बिजी है हम थोड़ा ऑफिस में। हालेलुया, हमारे पास टाइम नहीं है, कुछ जरूरी काम है। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को बुलाते हैं। वैसे यीशु मसीह ने बोला परमेश्वर का राज्य है वो भोज के समान। परमेश्वर के राज्य में कितने लोग जाना चाहते हैं? आमीन। हालेलुया। 1 2 3 4 5 6 7 8 सब जाना चाहते हैं, सबके सब जाना चाहते हैं परमेश्वर के राज्य में। बुलावा आया है, कॉलिंग है परमेश्वर की तरफ से, आओ मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की चाबी दूंगा। यीशु मसीह ने बोला हालेलुया, कॉलिंग है। कई लोग ऐसे हैं जो कॉलिंग को तुच्छ जानते, उनको लगता है कि बहुत सारे तो है, कोई भी चला जाएगा। हाँ, लेकिन कितनी अच्छी बात है, योना एक, नूह एक, मूसा एक, यीशु मसीह बहुत सारे। आमीन। हालेलुया। इस सब यीशु मसीह उसके सामर्थ्य से भरे हुए, बहुत बड़े छुटकारे काम करने वाले सबके सब, क्योंकि सब तैयार है ना। जिन्होंने उसको रहेंगे सब पर एक सा अधिकार मिला। लेकिन वो आज भी ऐसे लोग हैं जो उस कॉलिंग को तुच्छ जानते हैं, उस परमेश्वर की बुलाहट को तुच्छ जानते हैं। लिखा है वो सबको बांध के बोला कि डाल दो। आमीन। हालेलुया। कितनी खुशी की हालेलुया। परमेश्वर बोला मैं तेरे शत्रुओं के सामने मेज बिछाता हूं। शत्रु उमड़ने वाला कटोरा ऐसा उमड़ता कि वो उमड़ता है, कटोरा है छोटा है, उमड़ रहा है नीचे, आप बाल्टी लगा दो उस कटोरे से, बाल्टी भर जाएगी। उमड़ता है क्योंकि उसमें लिमिटेशन नहीं है, लिमिट नहीं है, कितना उमड़ेगा। अभी चालू है,
हमारे जीवन में। परमेश्वर ने जो कॉल किया है, चुने हुए में से और बुलाए हुए में से बहुत फर्क। बुलाए हुए होना वो पूरी टीम है, पूरा जबलपुर बुलाया हुआ है। जितने लोग यीशु मसीह को जानते हैं सब बुलाए हुए हैं, लेकिन उसमें से कुछ है मुट्ठी भर के, हालेलुया, मुट्ठी भर लोग हैं जो सच में उसकी कॉलिंग को समझते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं कि हाँ मेरी एक जिम्मेदारी है, मेरा परमेश्वर ने मुझे बुलाया अपने काम करने के लिए। मैं ये बोल के अपना पल्ला नहीं झाड़ूंगा कि मेरे को ऑफिस जाना है, मेरा बिजनेस, मेरा काम मेरा इंतजार कर रहा है परमेश्वर बाद में। हालेलुया, कितनी अच्छी बात है ये। उस समय की बात है जब यीशु मसीह पृथ्वी पर थे, वो दृष्टांत में समझा रहे थे। आज हम सुनते हैं हम दंडी की आज्ञा है ही, बार बार मन फिराने का वचन सुनते हैं, बार बार, एक बार गिरो, 7 बार गिरो, 70 बार गिरो, क्षमा एडवांस में। हालेलुया, परमेश्वर ने बुलाया है, कॉल किया हम सब लोगों को, हमारे लिए, मेरे पास मुझ में से ले लो, ये कटोरे में से पियो। हालेलुया, उसमें का अधिकार, स्वर्ग का अधिकार जो यीशु मसीह के पास, वो अपने पास रखा ही नहीं उसका कुछ, वो सारा अधिकार हमको दे दिया। अपने चेलों को बुलाया और बोले बीमारियों पर अधिकार देता हूं, दुष्ट आत्माओं पर अधिकार देता हूं। चेले बोलते हैं कि हम आग गिरा सकते हैं स्वर्ग से, आप बोलो तो स्वर्ग से आग गिरा दे दो। हालेलुया, कितनी इजी में बोल गया ना। जो एलिया ने आग गिराई थी उस समय कितनी बड़ी बात थी वो, और अभी यहाँ पर यीशु मसीह के चेले ने क्या बोला, आप बोलो तो स्वर्ग से आग गिरा दे अभी और इनको भस्म कर डाले, हम कर सकते हैं, आपने सामर्थ दी परमेश्वर पिता। हालेलुया, जब हम अपना चुना हुआ ना पहचान लेते हैं, वचन कहता कि वो जो मेरा है, जो मेरा कहलाता है, जो परमेश्वर के कहलाते हैं, उनके पास क्या जबरदस्त बात है कि वो परमेश्वर के कहलाते हैं। एक टैग लगा है आपके ऊपर, यीशु मसीह, और वो यीशु मसीह की सामर्थ और परमेश्वर की संतान होने का एक टैग है आपके पास। हालेलुया, एक ब्रांड है आपके पास, एक ब्रांड ये है, सबसे बड़ा ब्रांड परमेश्वर यीशु मसीह। उसने बोला मेरी जैसा, मेरा जैसा पिता ने भेजा, मैं तुमको वैसा का वैसा भेजता हूं, वैसा ही, उसी सामर्थ के साथ, उसी अधिकार के साथ, उसी अथॉरिटी के साथ आपको वही अधिकार मिलता है। राजाओं के घर भोज पे जाने का मतलब समझते हैं आप लोग? हालेलुया, वो बुलाया जाना किस्मत की बात है। हाँ, एक नॉर्मल मनुष्य को नहीं। उसके बाद जब वो नहीं पहुंच पाए वहां पे, तो रोडों से लोगों को बुलाकर राजा के सामने पहुंचाया गया। क्या अच्छे क्या बुरे लिखा, कैसे वो भी लेके आता, कहां बनाया, उनको वैल्यू, मान सम्मान जिसको दिया जा रहा है उनको कदर नहीं है उस चीज। चौराहे से पकड़ ला, चौराहे से लेके आओ, और उनको भी मान सम्मान के साथ, अपने अतिथियों जैसा, अपने रिश्तेदारों जैसा मान सम्मान किया गया, उनको अच्छे से बिठाया गया। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है नीचे को तुच्छों को चुना है। क्यों चुना? मानो क्योंकि शास्त्री और फरीसी जो है ना, उनको कदर नहीं है। जो बड़े याजक हो गए उनको उस परमेश्वर की महिमा का ज्ञान नहीं, वो थोड़ा ज्यादा समझदार हो जाते हैं, बहुत समझदार हो जाते हैं। शास्त्री और फरीसी कितने समझदार रहते हैं, पूरा शास्त्र पढ़ा हुआ उन्होंने, याद है उनको पूरा। हालेलुया, याद है उनको सारा, सब कुछ याद है। पूरी बाइबल पढ़ी हमने, कई लोग से बोलते हैं पूरी बाइबल जानते हैं, बहुत जानते हैं, ज्यादा जानते हैं। हालेलुया, सब जानते हैं। क्या बात करोगे, कहां से बात करोगे आप, हमें सब पता है, हम सब जानते हैं। अच्छा, अरे ये वचन तो सुना, कई बार सुना, और अलग अलग भाषा से सुना, और अलग अलग तरीके से सुना। हालेलुया, एक ही वचन, एक ही यीशु मसीह, दूसरा कोई सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार यह है यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, उसे कोड़े खाने से हमने चंगाई, छुटकारे पाए, आशीष पाई, और वो वापस लेने आएगा जब हम वैसे ही पाएंगे जैसे आज हम तब। हालेलुया, ये है सुसमाचार, खुशखबरी ये है, ये हम बुलाए हुए हैं, परमेश्वर की संतान है, हम नॉर्मल लोग नहीं है। बुलाया है, अगर बुलाया है तो वो जिम्मेदारी के साथ उस जगह पे बने रहेगा। परमेश्वर ये नहीं कहता कि तुमको लात मार के अंधेरे में डाल दूंगा जहां दांत पीसना लगे, नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा। हालेलुया, नहीं बोलेगा आपसे कि को मारो। हाँ, इन्होंने अनादर किया है परमेश्वर के दासों का। हालेलुया, वो मार डालेगा सबके सब, लेकिन अभी ऐसे नहीं, करो अनादर। हालेलुया, तुम अनादर करोगे महिमा और बढ़ेगी। हालेलुया, एक अनादर करेगा 50 आदर करेंगे। करो, मैं रेशो गिनता हूं, हर बार, हर हफ्ते में रेशो गिनता हूं। आलोचक भी, नोचने वाले भी है, काटने वाले भी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा प्यार करने वाले, परमेश्वर की महिमा करने वाले, कहीं चेक करने वाले थे, जो कान लगा के सुनते हैं ये मेरे लिए टारगेट प्रीच। हालेलुया, और उसी को दूसरे तरीके से कहता है कि मेरे लिए था, मेरे जीवन में उद्धार आया, आज मैंने परिवर्तन सुना। सुबह का हमने वचन सुना, वचन का स्वभाव का बदलना, पानी का स्वभाव बदल गया, वो अभिषेक हो गया पानी पर, उसका स्वभाव बदला और परिवर्तन आया उसके स्वभाव में। तो वो मीठा,
दाखरस बन गया, स्वभाव बदल गया। पानी का स्वभाव, नॉर्मल वाटर का स्वभाव बदलने के बाद वो किसी काम का हो, पानी है उसके पहले। जैसे ही आप स्वभाव बदलते हैं, नॉर्मल से मीठे हो जाते हैं। परमेश्वर को पसंद है हमारा स्वभाव बदलना। जब हमारा स्वभाव बदलता, सच में स्वभाव बदलता है, हालेलुया। लेकिन नमक बदलता तो फिर नहीं बदलता। स्वभाव मनुष्य का बदले तो बदल सकता है, लेकिन दाखरस से कोई नमकीन हो जाए, दाखरस में नमक मिला, क्या करेगा फिर? सब्जी में आटे नहीं, सब्जी में नमक ज्यादा रहता तो आटे की लोई डाल देते बैलेंस करने के लिए, एक बार हो भी जाता है। लेकिन नमक ही का स्वाद बिगड़ जाए तो क्या होगा? फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर कितने भी वचन सुना दो आप, कितनी बड़ी बड़ी प्रीच सुना दो आप, फिर कुछ नहीं होने वाला, होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि स्वभाव बदल गया है। बपतिस्मा लेते समय स्वभाव बदलते हैं। समर्पण के साथ यीशु मसीह जीवन पर आपको अधिकार देते हैं। आज से पानी में नीचे जाते हैं, मृत्यु समझते हैं उसको, मर गए। शरीर, अभिलाषा, लालच और सारी संसारिकता में मर गए, ऊपर आए, नए हो गए। हालेलुया। स्वभाव बदल गया, इसी शरीर में स्वभाव बदल गया, नए हो गए। हालेलुया। परमेश्वर ने कॉल किया है, बुलाया है अपने कामों के लिए, बुलाया है, आओ मेरे पास आओ। जब वो कहता बहुत से लोग मेरे पास आओ, दौड़ लगाते हैं गीत निकाल के। हालेलुया। जब आशीष हो जाती है, वो चला जाता है, तो अब दूसरी जगह बनाते हैं और ज्यादा, हालेलुया, और ज्यादा जगह बनाते हैं और पाप करने के लिए और सारी चीजें कमाने के लिए। तो अभी तक तो खानदान के टूट गए थे, हमारे बाद वाला भी खानदान, उसके लिए भी श्राप कमाना है भाई। हालेलुया। इसके बाद वाली ब्रीड को भी श्रापित करना है, इसके लिए हम तो कर लें, पुराने तो तोड़ दिया यीशु मसीह ने लहू बहा के। अभी हम करेंगे तो जाके बच्चे और उनके पोतों पर पोतों तक आएगा। हम तो जी ले हमारा जीवन, हम तो खुशी करके मर जाए, उसके बाद वो सब शापित रहे, क्या टेंशन। हालेलुया। तुच्छ लगते हैं परमेश्वर की बुलाहट को, कॉलिंग को। आमीन। जिस समय परमेश्वर ने बुलाया आपको, और कहता तुम्हारे मुख पर अपने मुख का सा प्रकाश चमकाऊंगा। चमकाता है, आप चमचमाते हो यीशु मसीह में, अलग से दिखते हो, शाइन करते हो और खूब महिमा करते हैं। मैं लोगों को जानता हूं, जितने लोगों में घर जाता हूं, बहुत कम लोग ऐसे, जितने विश्वासी है ना, उनके जीवन में सच में अद्भुत आशीषें सुनने मिलती है। मेरे को हर दिन गवाही सुनने मिलती है, अलग अलग, कुछ ना कुछ, छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो धन्यवाद करते हैं, चाहे कितना भी छोटा परिवार हो, लेकिन उस घर से गवाहियां आती है। छोटी छोटी बातें हर एक के जीवन में, जब वो यीशु मसीह में आता तो जीवन में गवाहियां आना शुरू होती है। पहले छोटी, फिर बड़ी, वो जब आशीषों में बढ़ते चले तो बहुत बड़ी गवाहियां भी आती है। याद करें, सबसे पहली गवाही हमारे जीवन में जो आई थी, सबसे पहली गवाही, हमने पूछा अपने पास्टर को, पास्टर टाइप कैसे देते हैं? वो बोला सुनो, उसके लिए थोड़ा एक टीचिंग, वो टीचिंग है, वो टीचिंग बताएंगे, एकदम से नहीं बताया, वो टीचिंग है, समझाया, सिखाया कि जो तुम दोगे उसकी बढ़ती से मिलता है परमेश्वर की तरफ से। लेकिन अगर ये सोचते हो कि परमेश्वर को दे रहे हैं, तो अगर ये सोचोगे पास्टर को पैसा देना है, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले जब मैं भेंट उठाता हूं, टाइट उठाता हूं, मैं लोगों को कहता हूं उनके सामने प्रार्थना में कि पासवान नहीं लौटाएगा, कि जिस भवन में डाल के गए वो भी नहीं लौटाएगा, जिस परमेश्वर के पास पहुंचता है वो लौटाएगा। कैसे पहुंचाते हो? कैसे पहुंचाते हो? कहीं टाइप पहुंचाओगे, कहीं टाइप मिलेगा। इन्हें क्या किया? सब अच्छी अच्छी चीजें रख लिया पीछे, वो प्रभु तो बनता है, उसको क्या दिखता है, सब सामने रख दिया, खोटी चीजें परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए। परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया उसके लिए। परमेश्वर ने ये तुझ पे नहीं चढ़ाएगा, मेरे पे झूठी चीजें परमेश्वर को चढ़ाएगा, नहीं तेरी भेंट स्वीकार करूंगा जा। परमेश्वर नहीं स्वीकार किया, परमेश्वर है वो, उसे कैसे छुपाओगे, उसको कैसे धोखा दोगे? हालेलुया। उत्तम अधिकार परमेश्वर का, सबसे उत्तम चीज है। लिखा है तेरी भूमि की सारी पहली उपज देकर, कैसी पहली उपज, सबसे चोखा, सबसे अच्छा परमेश्वर को देने का। आज मैं उसे बुलाया है, वैल्यू है, हमारी वैल्यू है। हम लोग योग्य नहीं है, लेकिन योग्य बनाए गए हम लोग। हालेलुया। हमारी ताकत औकात नहीं थी, परमेश्वर का अनुग्रह से बुलाए गए। परमेश्वर का अनुग्रह है हमारे लिए। क्यों हम अपनी तरफ से ये सोचे, क्यों अपनी तरफ से हम ये सोचे कि प्रभु जी क्या करेंगे हमारे जीवन में, क्या होगा, कैसे देखेंगे? परमेश्वर करेगा आपके लिए। आप सबसे उत्तम अपने हिसाब से दे दो परमेश्वर। कॉलिंग जो है, आपकी बुलाहट जो है, उसके बदले में आप कीमत नहीं दे सकते।
कीमत नहीं है हमारे पास परमेश्वर को देने के लिए। क्या देंगे आप उसको? सोना चांदी किस चीज से नापोगे आप परमेश्वर को? अपनी बुलाहट को कैसे नापोगे? हमारी कॉलिंग फ्री में आई, परमेश्वर ने रातों रात उठा दिया आपको, अचानक अलग हो गया, सुपर नेचुरल हो गया। क्या कीमत आपके पास देने की? क्या दोगे? बुलाया उसने, एक इज्जत, एक मान सम्मान दिया गया आपको। उसकी संतान होने का मान सम्मान ये है। वो तुम्हारे अंदर से बहना चाहता है, जीवन के जल की नदियों के रूप में तुम्हारे अंदर से बहना चाहता है। हालेलुया। जब हम घर में नल भी लगाते हैं तो ब्रांडेड लगाते हैं कि लीक ना कर जाए। हालेलुया। और लीक हो जाता है तो लड़ते हैं जाके दुकानदार से। परमेश्वर ने आपको बुलाया है आपके अंदर से बहने के लिए आशीषों को। मैंने देखा कई बार मैंने देखा कि ब्लेसिंग्स कैसे आती है, आशीष कैसे आती है, उद्धार कैसे आता है, पवित्र आत्मा कैसे आता है, छुटकारे कैसे आते हैं। मैंने देखा, अब पता है कैसे आती है आशीष? स्वर्ग से एक सीधा तेज प्रेशर के एक लाइट, एक सामान उतरता है ऐसा और ऐसा बहता है, ऐसा आपके अंदर से होता हुआ सोता रहता है। मालूम, डायरेक्ट नहीं होता, ऐसे। आज जो हम उत्तम खाते हैं ये हमारे नसीब नहीं है, ये उसकी मेज में से आता है हमारे लिए, क्योंकि उसने बुलाया और आपने उसकी कॉलिंग को बुला ले लिया ना। इसके लिए सबसे उत्तम देता है, सबसे बेस्ट देता है। आज हम अपने पास जितनी चीजों को रखते हैं मूर्ति बना के, बांध के, वही बंधन हो जाता है हमारे जीवन में। हमको लगता है बस यही सबसे अच्छा था, इससे ज्यादा अच्छा मिल नहीं सकता, क्योंकि हमारे कर्म नहीं है वैसे। जिसने ऐसा सोच लिया, इससे ज्यादा हमारी औकात नहीं है। जितना हम तक पूछ रहा हूं बहुत बढ़िया मिल गया, सच में उसके आगे नहीं जा पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम से उसका एक बेटा मांगा, तो बोला ठीक है प्रभु देता हूं। क्यों? उसके बाद परमेश्वर ने अपना बेटा दिया। बोले नहीं, मैं तो तेरा दिल देख रहा था, तेरा दिल देख रहा था मैं, बस अब देख बेटा देना किसको बोलते, डायरेक्ट दिया। हालेलुया। सच ने दिया, दिया। हालेलुया। परमेश्वर उधार नहीं रखता। मैं आपको बताना चाहता हूँ किसी चीज का, जो आप परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर उधार नहीं रखता। लेकिन जिस समय आपको बुलाया जाए, जिस समय आप वाचा बांधते हो, हर दिन याद रखना है कि परमेश्वर की उपस्थिति में हमने एक वाचा बांधी है। प्रभु हम सच्चे हैं, झूठ नहीं बोले। क्या चाहते हो? जीवन दे दे, लेके देते, और दे दिया। हालेलुया। उससे अच्छा कुछ मिल गया। वहां जब मानने से प्रभु जो है आज हमारा है, ऐसे ही रहेंगे हम, क्योंकि आज इसमें भले ऐसा है, कल इसमें बहुत मजा है, हालेलुया, बहुत सामर्थ है, बहुत जबरदस्त आशीष है। अभी मैं बताऊं कि साइमन वंडर्स के जो बेटे बेटियां हैं, इनको बहुत मान सम्मान मिलने वाला है। उनको इसलिए मिलने वाला है कि उनके जीवन से वो अपने जो आनंद मैं आज महसूस करता हूं, लेकिन जो आज आप महसूस करते हो, ये जब मैं करता था, इस आनंद में मैं बना था, तो इसके लिए यहां पहुंचने का, और यहां से जहां पहुंचने पे है वो आनंद जब आप लोग बताओगे ना, तो लोग सुनते हैं। मालूम, आज आपकी गवाहियां जब सुनते हैं ना, वो बोले यार यीशु मसीह को तो हम भी जानते हैं, लेकिन ये किसी दूसरे तरीके से बताता है। यीशु मसीह ये कुछ आनंद में बताता है यीशु मसीह के बारे में, ये तो गवाहियों में बताता है। हमारे परमेश्वर ने कभी हमारे लिए बुरा काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि तुमको बुलाया गया था, तुम पहुंचे नहीं वैसा, हम पहुंच गए। बस परमेश्वर की उस योजना तक पहुंचे जो उसने हमारे पर रखी हुई थी। उसने बोला सुनो, स्टार्टिंग में थोड़ी परेशानी रहेगी, मैं सुना है बचपन से, रास्ता सकरा है, घबराना नहीं, रास्ता सकरा है, और मैं तुम्हारे संग संग, जैसा मैं मूसा के संग संग था, मैं तुम्हारे संग भी निश्चित रहूंगा। चलो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। हालेलुया। दानियल कैसा खड़ा होगा? चुपचाप, शेरों की मान में, उनके शेर थे, डर लग रहा होगा ना, उनको लग रहा होगा। शेर चारों चक्कर काट रहा होगा ना, जब उसकी कहां से खाओ इसको। आपके पीछे एक सड़ेला कुत्ता लगा दो जो आपको जानता नहीं है, वो जब नाम पूछने पास में आएगा ना, तो क्या हालत होती है सोच के देखो। दानियल के आगे शेर थे और लिखा है शेरों की मान, एक नहीं था उसमें, शेरों की मान में डाल दो। राजा बोला मजाक लगा, उसको डाल दो। वो देख रहे इसको कुछ कर ही नहीं रहे। हालेलुया। आग में डाल दिया गया, कुछ नहीं हो पाया। और राजा बोले आग सही है क्या ये, कि फंसी है, मेरे को दिखती वैसे, थोड़ा चेक करते हैं। हालेलुया। कितने ईमानदार हैं आप उस कॉलिंग के लिए, और कितनी वैल्यू देते हैं आप उस कॉलिंग को। आमीन। आपके इज्जत देते हैं आपकी बुलाहट को। अगर आप आपकी बुलाहट को इज्जत देते हैं, वो कॉलिंग है सच में बड़ी है।
चाहे लिखा ना, वचन कहता है कि मेरे छोटे से छोटे दास को भी ठोकर खिलाओगे ना, तो इससे चाहिए तुम्हारे गले में चक्की का पाट बांध के समुद्र में डाल दिया जाए। हालेलुया। जो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपसे कहता मैंने तुमको बुलाया, मान सम्मान दिया, तुम अपने बराबर में बैठाने के लिए। हालेलुया। अचानक से आप नॉर्मल से सुपरनैचुरल हो जाओगे, अचानक बदल जाओगे आप, परमेश्वर की संतान हो जाओगे आप। जाना किसी गरीब को देखना जिसको कोई होप नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, वो कहता हमारा कोई नहीं है, उसके पास जाना, बोला यीशु मसीह तुमसे प्यार करता है। बोले यीशु मसीह कौन है, तो बताना, उससे जीवन पे काम हो जाएगा। कोई खाली दुकान पड़ी है जहां कोई नहीं जाता, उधर जाके खड़े हो जाना, ये बोल के ये कौन आया तुमको मालूम अभी। परमेश्वर ने बोला मैं अपने मुख का प्रकाश तेरे मुझ पे जमाऊंगा। चाहे वो प्रकाश लेके जब आप जाते हो ना, वो जगह के अंधकार की शक्तियां खत्म हो जाती है जब आप जहां आप जाते हो। और क्यों? क्योंकि आपने उस कॉलिंग को तुच्छ नहीं जाना है, उस लाइट को, जो तेज को जो परमेश्वर ने दिया, उसको सही जगह आप रिलीज करते हो। हर किसी को लाया जाता, बहुत सारे चुने हुए काम है, थोड़े से कम लोग हैं, लेकिन अगर आप चुने हुए हैं तो आप उसकी संतान है, और उससे परमेश्वर से। हालेलुया। किसी को बुलाया गया सेवकाई के लिए, उसको ना थोड़ा कम सैलरी मिलेगी। जब मैं जॉब छोड़ा था, कुछ नहीं था मेरे पास, और होप भी नहीं थी, उम्मीद भी नहीं थी, सेवकाई के लिए कुछ सोचा नहीं था। और देखा था मैंने कि पासवान की लाइफ कितनी टफ होती है, कितनी कठिन होती है। मेरा इतनी हिम्मत है ही नहीं, इतना पेशेंस है ही नहीं प्रभु। यहां तो कोई घूर के देख ले तो चटका देते उसको, लेकिन अभी कैसे चलेगा, कैसे सेवकाई करेंगे, उसके लिए बहुत पेशेंस लगता है, नहीं कर पाएंगे। दुश्मनों को क्षमा कैसे करते प्रभु, सामने नहीं कर, वो 4 बार सामने आएगा, बार बार सामने आएगा। और बोल सकते थे कि उनको देख के तेरा मन कच्चा नहीं हो, कैसे नहीं हो प्रभु। हालेलुया। कैसे दीन और नम हो जाएंगे प्रभु। हालेलुया। नहीं हो पाएगा, बोला नहीं हो पाएगा, करो तो करना ही पड़ेगा। 4-5 तरीकों से बताया, सब छीन गया, सब खत्म हो गया, खाली हो गई। हालेलुया। क्या करते हो? मैं थोड़ा घर में बच्चा संभालता हूँ, वाइफ करती है, और छोटे हो रहे थे, और छोटे हो रहे थे, और छोटा। हालेलुया। और मान सम्मान कम हो रहा था, धीरे धीरे और छोटे होते चले जा रहे। क्या करते हो? बेरोजगार है, कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं है। कोई घर आता था तो घर देख के पहले कंडीशन देखता था, वो बड़े दुख में रहते हैं, एक गरीब में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं बेचारे। बोले क्या करते हैं तुम्हारे लिए, नौकरी दिलाते हैं 500 रुपए महीने की। लोगों ने बोला मुझसे, कुछ नहीं, घर में बैठे बैठे हम तुमको काम देते, 400-500 रुपए तो मिलेगा महीने का तुमको। मैंने वो नहीं चाहिए, मेरे को थोड़ा स्वर्ग ही चाहिए, जो वो देने बोला है। टाइम लग रहा है, रास्ता सकरा है। एक पासवान 300 रुपए महीने देते थे मेरे को, तुम सेवकाई करते हो, तुम्हारी गाड़ी को पेट्रोल डालना। मैं देखता था 300 रुपए पेट्रोल डालूंगा, पल्सर है 25 एवरेज देती है, कितना चलेगा, इधर जाऊंगा, इसको रखो, हम आएगा। कुछ नहीं मालूम था, कोई अगुवाई नहीं थी। हाँ, लेकिन सोचा था, सुना था कि परमेश्वर बहुत महान है, और जब वो देना शुरू करता है तुम्हारे पास रखने को जगह नहीं रहती। हालेलुया। मैं तुझे जातियों में से ले लूंगा, देशों में से इकट्ठा करूंगा। क्यों मालूम? आशीषित करने के लिए। तुझे जातियों में से ले लूंगा, तुझे देशों में से इकट्ठा करूंगा, और तुझे तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा, जहां के लिए तुमको बुलाया गया। निज देश। कनान मूसा नहीं पहुंच पाया इतनी मेहनत करने के बाद। हालेलुया। नहीं पहुंच पाया, यहूश हो गया कनान। हमको बुलाया गया, हमको मालूम होना चाहिए, रोज मालूम होना चाहिए, सुबह दोपहर शाम। अरे हम है कौन? हम परमेश्वर की संतान है, अलग है। दुनिया करे चोरी, हम नहीं करेंगे। दुनिया करे पाप, हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम चुने हुए, बुलाए हुए नहीं है, हम चुने हुए, अलग है, थोड़ा फिल्टर है। हमेशा जिंदा है। वो कहता मेरे छोटे से दास को भी, उसको वो वैल्यू देना जो मेरे को, जहां मेरे को बैठाओगे उसको उधर बैठाना। बैठाओगे मेरी आशीष मेरे हिस्से की बात रहेगी। उसको तुच्छ जानोगे तो मेरे बाप को तुच्छ जानोगे, क्योंकि लिखा है, परमेश्वर ने लिखा, पौलुस के हाथों से परमेश्वर, और परमेश्वर पौलुस के हाथों से अद्भुत काम दिखाता था। किसके हाथ से? पौलुस के हाथ से। कौन? परमेश्वर। क्यों? क्योंकि उसको दिखाना है। परमेश्वर अपने नबियों को, अपने भविष्यवक्ता को डायरेक्ट नहीं है, परमेश्वर जाओ बोल देना ऐसा, जाओ
परमेश्वर की मुंह की बात सुनो और जाके बता दो परमेश्वर ऐसे कहता है। योना क्या चिल्ला के बोला, नाश हो जाएगा ये नगर अगर परमेश्वर को जीने दो। हालेलुया। परमेश्वर की मुंह की आवाज सुनो और बोल दो जाके। उसने बोला आशीष बोलो, आशीष बोलो, श्राप बोलो, बोल दो श्राप। फिर हम बोलते नहीं श्राप, उसको भी आशीष बोलते हैं। एक विपत्ति अगर तुम्हारे जीवन से निकली तो अगले बार आएगी, 7 गुना आएगी। मैं नहीं कहता, बाइबल बताती है। एक बार ईमानदारी से कॉलिंग जब आप परमेश्वर के पास आए, बने रहो ऐसा, बने रहोगे तरक्की करोगे। गवाहियां सुनते आप लोग, हमारे घर की दीवार पर ऐसा सिल्वर का टेस्ट नहीं आया, लिक्विड सिल्वर आया, सोना आया। हालेलुया। चेहरा चमकता। हमने यीशु मसीह को जब अपने घर में, क्या जबरदस्त बात है, स्वर्ग का परमेश्वर आपके घर में, तो वो घर क्या हो गया। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर आपके घर पे। हालेलुया। चीफ मिनिस्टर आपके घर आ जाए तो बोले क्या करे, किधर बैठा है, क्या करते आपके लिए, हाँ कौन से बर्तन में तुमको खाना खिला दे, कैसे सेवा कर दे, क्या कर दे तुम्हारे लिए। बड़ा कोई आगे रईस बादशाह आगे समझ लो। ओ हालेलुया। और यीशु मसीह आपके घर आ जाए, क्या करोगे। कहां बैठा हूं प्रभु तुझे, क्या करूं प्रभु, क्या है मेरे पास, क्यों आए इधर, ये जगह आ सकते हो, इधर पैर रख सकते हो, इधर चल सकते हो। हम कहते हैं यीशु मसीह तुम्हारे घर में चलता फिरता दिखाई देगा। दिखता है सच में। हाँ, एक बहन बहुत गरीब, वो कहती भैया 5 लोग से ज्यादा नहीं लाना, मेरे घर में जगह नहीं है। हाँ 5 लाना बस। उधर यीशु मसीह, उसके घर पे यीशु मसीह। कैसे भगाओगे तुम मेरे को, छठवा मैं हूं, कैसे भगाओगे, भगाओ। बोले मैं आऊंगा तेरे घर। तू बोलती ना कि पासवान को बोलती 5 से ज्यादा नहीं लाना, बोले मैं आऊंगा। कहां बैठाएगी, जगह नहीं है वहां, ऐसा सामान बड़ा सा। हालेलुया। 1 घंटा प्रेजेंस जा ही नहीं रही, वर्शिप हो गई है, पूरा सरमन हो गया है, उपस्थिति नहीं जा रही। क्यों, वो इधर बैठा हूं प्रभु, क्या कर दूं तेरे लिए प्रभु, क्या करूं, क्या खिला दूं, क्या पिला दूं, कैसी सेवा कर दूं। वो कॉलिंग को जानती है, उसकी बुलाहट को मालूम है। मेरा परमेश्वर मेरे बुलाने से, वचन कहता जहां 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित होकर एक में होते मैं वहां आता हूं। इसलिए मुझे बड़ा मैदान भर के भीड़ की जरूरत नहीं है, 2-3 में ही आ जाता हूं। सुबह 4 लोगों में, आज इतने तो उतने में आ गया। इसलिए आता है क्योंकि आपने वैल्यू रखी ना उसकी, इसलिए आता हो। जहां वैल्यू नहीं रखती वहां बोला उसने, जो तुम्हें ग्रहण मत करे उसके घर में अपना जूता उतारो, उसकी धूल जाओ, निकल जाओ वहां से, आना नहीं दोबारा उधर। परंतु उन्होंने, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाओ, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चले गए, मुंह मोड़ के चला गया। वो उपेक्षा समझते हैं। सुबह माया आंटी ने एक चीज बताई थी, बहुत अच्छा था। उपेक्षा को क्या बोलते हैं, उपेक्षा इग्नोर नहीं, और अच्छा बताओ कुछ। उपेक्षा उपेक्षा यार, उपेक्षा मतलब उपेक्षा क्या बोलेंगे उसको, मतलब उसको तुच्छ जानना, तुच्छ समझना। उपेक्षा करके चले गए वो, मतलब इतने बड़े हैं वो, इतने ग्रेट है वो कि परमेश्वर की कॉलिंग को उपेक्षा करेंगे, उसकी बुलाहट को। अरे छोड़ो, हमको अपना जीवन जीना है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर को तुच्छ जानना, उसकी कॉलिंग को तुच्छ जानना, अपने लिए अपने आप को बहुत सुपीरियर समझना। हालेलुया। मैं बताता हूं, कई बार परमेश्वर का आत्मा मुझसे पूछो क्यों आते हो तुम लोग इधर, ऐसा बोला मेरे को कई बार। कहा बोला, इसको पूछो क्यों आते हो इधर, चिल्ला के। कैसे बोलूं प्रभु, एक चेयर खाली हो जाएगी, अभी थोड़ा भीड़ दिखती है, भले ठीक है, सुनते नहीं सुनते ठीक है, एक कुर्सी तो भले दिखती है। हाँ वैसे ही सीधा बोलता हूं मैं, वैसे ही सीधा बोलता हूं। परमेश्वर उपेक्षा को भी आशीष में बदलना चाहता है। कहता वापस खोल लो तुम्हारी आंखें, मत जाओ कुछ उसी कॉलिंग को, उसी बुलाहट को। हालेलुया। कितनी बार
आशीष को बेच दोगे लालसाओं के बदले में, लालच के बदले में, दुनिया की चीजों के बदले में कितनी बार बेचोगे आशीष को? एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार गिर जाओ? जैसे 7 बार। अगर अभी 6 ही हुए, एक बाकी है, एक चार प्रभु एक बाकी है, इस बार थोड़ा ज्यादा वाला गिरेंगे अच्छे से। अगली बार उठे तो उठ ही जाए सीधा। हमें बुलाहट, बुलाए हुए बहुत सारे लोग बुलाए हैं जिन्होंने संसार को परमेश्वर से ऊपर जाना है, उनके लिए स्वर्ग का राज नहीं है। एक धनी व्यक्ति के विषय में लिखा हुआ, धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास जाता, बोलता कि मैं स्वर्ग के राज में कैसे प्रवेश करूं? वो बोला कि ऊंट का सुई की नोक में से, उसके होल में से निकल जाना सहज है, वो हो जाएगा एक बार, लेकिन सुनो तुम नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि तुम अमीर हो, तुम्हारी इंटेलिजेंस में बड़े इंटेलिजेंट हो, उसके अमीर है, तुम्हारा बड़े खूबसूरत हो, तुम नहीं जा पाओगे, सॉरी। और पैसे वाले हो तुम, और घमंडी हो, नहीं जा पाओगे, सॉरी, ऐसे तो जा ही नहीं पाओगे कभी। छोटे बनो, 3 बनो, नंबर बनो, तब जाओगे। हालेलुया। वो परमेश्वर ऐसा नहीं है कि तुम उसकी महिमा रोकोगे और वो रुक जाने देगा। वो कहता है अगर तुम नहीं बोले तो मैं अपनी महिमा पत्थरों से करवा लूंगा। हालेलुया। जब मैं बहन को बुलाता हूँ और बोलता हूँ सर इस पे हाथ रख, हालेलुया, तो जब हाथ रखती तो उसको मालूम रहता अभी मेरे हाथ से परमेश्वर का आत्मा छूने वाला है। वो हाथ ऐसा शेप होता है कि गांठें गायब हो जाती है। क्यों मालूम? क्योंकि उसको मालूम है कि मैं नहीं छू रही हूँ, और ये बोल रहे हैं कि ये छूने वाला हाथ यीशु मसीह इस बेटी का नहीं, ये हाथ आपका है, क्योंकि उसने उस कौले को तुच्छ नहीं जाना। उसने एक तोड़ा लिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया, उसको मिट्टी में दबा के नहीं बैठ गई वो। हालेलुया। एक तोड़े को मल्टीप्लाई किया उसने। जब मौका मिला हमारे जीवन के लिए, जब परमेश्वर ने बोला कि मैं चाहता हूं तुम्हारे हाथों से छूना, किस्मत की बात है। हालेलुया। हम योग्य ठहरे प्रभु जी, आप इन हाथों से छूना चाहते हो? हाथ साफ कर लिया, अभी इससे कुछ नहीं करेंगे। अभी क्या करना बोलो? तो बोला उठाना खाली छूने से पहले, और ये ले। क्या बात है ये जबरदस्त आशीषों की, क्या जबरदस्त बात है। परमेश्वर जो आपसे प्यार करता है, हमारी सोचें, हमारी आशीष, हमारे ख्वाब छोटे हो सकते हैं, हमारी जरूरतें छोटी हो सकती है जो परमेश्वर देना चाहता है। हमको लगता है कि हमारे पास बस इतना चाहिए, इतना मिला बहुत खुश। लेकिन उसके आगे देखो, बड़ी आशीष तुम्हारा इंतजार कर रही है, बहुत सारी आशीष है रखी हुई है। उसमें खुश मत हो जाओ, जितना मिल गया उसमें खुश, ऐसे ही रहो, उसमें मत खुश हो जाओ जो मिला, इससे बड़ा है अभी। मैं बता रहा हूं आपको, कोई मेरे हिसाब से आज मैं ऐसा कह सकता हूं कि कोई बड़ी बात नहीं है इसके ऊपर करना। आज इसलिए बोल सकता हूं, पौलुस बोला मैंने मेरी दौड़ पूरी कर ली, मैं बहुत अच्छे से दौड़ा हूं, और सिखाया कि दौड़ते तो सब है। हालेलुया। मुकुट कोई एक ही ले जाता है, बाकी बीच में रुक जाते हैं, सब लोग थक के बैठ जाते हैं और बोलते हैं बड़ा मुश्किल काम है ऐसे कहीं। लेकिन जो नहीं थकता, नहीं गिरता, मैं गीत गाते हैं, ना रुकूंगा ना थकूंगा, यीशु नाम को ऊंचा करूंगा, हाँ मेरी जिंदगी में सबसे प्रथम स्थान दूंगा। वो बोलता मैं भी दूंगा, तेरी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया। और बुलाया है तो बुलाया है, अपनी मेज में से खिलाने के लिए बुलाया है। परमेश्वर कहता मैं स्वर्गीय दूंगा, दे दो, पहनते हैं स्वर्गीय, वही काम करता है। ये स्वर्गीय दे, यहां रहेगी स्वर्गीय हो जाती है। हालेलुया। परमेश्वर की कॉलिंग को तुच्छ नहीं जानना है। अगर उसने बुलाया है और उसने दाम देके हमें छुड़ाया है, दाम उसका लहू है, उसका शरीर है, उसकी आत्मा है जो आपके लिए कुर्बान है, उसको आप तुच्छ नहीं जान सकते। उस समय यीशु मसीह प्रकट और प्रत्यक्ष ये चीजों को समझा रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊं, ये उसके बाद की बात है। आज की कॉलिंग उस कॉलिंग से बहुत बड़ी है। उस समय लोग चेले कहलाते थे, उसके बाद प्रेरित हुए पवित्र आत्मा पाने के बाद, मालूम, और प्रेरित से बढ़ के संतान होने का अधिकार मिला, सहकर्मी होने का, राजदूत होने का अधिकार आज हमारे पास में है। तो क्यों उस कॉलिंग को तुच्छ करना? बड़े अधिकार है, बहुत बड़े, परछाई से चंगे होने से ज्यादा बड़े, तुम्हारी आवाज से चंगे होने के। वो तो एक था,
अभी आप 100 नहीं 1,00,000 बैठे हो और जहां तक आपकी आवाज पहुंचे वहां तक चंगाई होगी। ये और बड़ा है, उससे भी बड़ा है। मालूम क्यों? क्योंकि आपने अपनी कॉलिंग को दुख में, तकलीफ में, विपत्ति में, समस्याओं में आपने खड़े होकर अपनी लालच को, अपनी लालसाओं को, अपनी भूख को साइड में करके परमेश्वर को पहला स्थान दिया है। और दिया है तो वो तुमको ऊंचा उठाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर है, मनुष्य नहीं जो वो झूठ बोले। वो कहता मैं मनुष्य नहीं जो मैं झूठ बोलूं, जो ठोकर दूं तुम्हें, मैं निश्चित तुम्हें आशीषित करूंगा। और करेगा, बिल्कुल करेगा। क्यों? मालूम? क्योंकि आप उसकी वैल्यू को समझते हो। मान सम्मान बनाता परमेश्वर आपको। वो मान सम्मान दे रहा था, वो राजा वैल्यू दे रहा था, इज्जत दे रहा था। मेरे घर आओ खाना खाने को, मेरे साथ बैठो, अच्छे राजसी कपड़े पहनो। लोग बिजी है, खेत में, बिजनेस में बिजी है। कैसा लगा वो जो भिखारियों को मिला, बस सोचा राजा के बाद में खाना खाने चलो, कपड़े भी देगा वो। कैसे पहुंचोगे ना वो खुशी खुशी आने जाती है। वो जब यीशु मसीह के बारे में आप बताते हो, वो कैसे खुशी खुशी जब पहुंचते हैं, क्या आनंद रहता है। हमारे नाम के आगे सरनेम लिखा है, वो मसीह नहीं, लेकिन वो जब उनको मसीह बनाया जाता है, वो क्या आनंद रहता है ना यीशु मसीह में। हम चर्च में जाएंगे, यीशु मसीह को पूजेंगे, वो हमारा परमेश्वर हो जाएगा। क्या मान सम्मान करते हैं, क्या स्त्री थी, उसके पास एक टाइम का खाने का पैसा था, 2 दमड़ी, बोले हुए डालते इससे ज्यादा नहीं है। वो ये भी नहीं सोची कि शाम का खाना है, 1 दाल दो, 1 रख लो, आधी रोटी खाएंगे, पूरा डाल दो। कैसा वैल्यू, कैसा करते हैं परमेश्वर? कौन सी महिमा देते हैं, कौन सा स्थान देते हैं? कौन से नंबर पे हमारे लिए परमेश्वर आता है? कौन से नंबर पे परमेश्वर की कॉलिंग आती है हमारे लिए? कौन है सबसे पहले, कौन उसके बाद, कौन उसके बाद, कौन उसके बाद, कौन उसके बाद, कौन उसके बाद? और परमेश्वर का नंबर क्या है, उसकी कॉलिंग का नंबर क्या है? अगर ये वो तुम्हारे साथ कर दे, हालेलुया। बोले मैं सबसे पहले पास्टर पैनी के पास जाऊंगा, तुम रुको, उसके बाद दूसरा उसके नीचे वाला पास्टर, उसके बाद इधर थोड़ा बाद में आएंगे, ऐसा लगेगा। एक ही साथ सब जगह होता है, एक परमेश्वर सब जगह। इसलिए आत्मा आजाद कर दी उसने, सब जगह आ जाओ, वही बात है। कौन बड़ा कौन छोटा नहीं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। वो इसीलिए बोलता मेरे छोटे से छोटे दास को, इसलिए बोलता परमेश्वर, इसलिए क्योंकि मैंने अपना देह इसलिए दिया कि आत्मा रिलीज करूं, और आत्मा हर जगह एक साथ उपस्थित रहने पाए। हर बार कितनी जगह पे अभी परमेश्वर यीशु मसीह का ये वचन सुन रहे होंगे लोग, और कितने जगह पे परमेश्वर की यही प्रेजेंस होगी। इसके लिए आत्मा रिलीज हुआ। एक शरीर में था, लोग गिर गिर पड़ते थे उसके ऊपर, पहाड़ी उपदेश, लोग गिरे जा रहे हैं, वहां 5,000 लोगों को बिठा के खिलाना पड़ रहा है। बोला कब तक करूंगा ऐसा मैं? अच्छा ये आत्मा रिलीज करो, जहां बोलो वहां, आपके घर पे बोलो घर पे। हालेलुया। इसके लिए क्या कुर्बानी? इसके लिए आज हर कोई जो घर पे भी बैठ के बोला है वहां भी पहुंच जाए, 2 और 3 भी बुलाए तो वहां भी पहुंच जाए। इसके लिए क्या कुर्बानी? कैसे समझते हैं कुर्बानी को? यीशु मसीह कहानी है, यीशु मसीह आए, यीशु मसीह आए, अपनी कुर्बानी दी, अपना लहू दिया और अपना पवित्र आत्मा लेके चले गए, पिता के दाहिने विराजमान है। सिर्फ इतना मालूम था और कुछ नहीं, इतना ही मालूम था। बोला नहीं ऐसे चलेगा नहीं, ये परमेश्वर तो कुछ करता नहीं है, उधर चले जाओ, वो जो ऐसा दिखाता है कुछ करता हो जाओ। लेकिन जब पता चलता है, मैं आपको बताऊं, एक बार मैंने एक चीज देखा, एक बार मैंने देखा यीशु मसीह का एक स्वरूप, उसको राइट से देखा, मेमने का बच्चा छोटा प्यारा सुंदर, इधर से देखा तो शेर बोपर शेर भयंकर, लेकिन अच्छा नहीं दिख रहा, उधर जाओ ये अच्छा है। कैसे आया आपके पास? कौन से स्वरूप में है? मेमने के जैसा प्यार करने वाला या शेरों के रूप में? परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, बोला के दी, नाम लेके बोला, मैं तेरा नाम लेके बुलाता हूँ, नाम लेके बुलाया। आपका नाम, जिस दिन आपने अपना नाम पहली बार बताया था, मतलब मेरी वाइफ का नाम अर्चना है, याद है? नाम लेके बुलाया, आपके नाम को जानता है, दूत आपके नाम को जानते हैं, और उसके आगे एक लिखा है परमेश्वर की संतान है। मालूम क्यों? क्योंकि आपने सोने को तुच्छ नहीं जाना है, इसके लिए आपकी आशीष है आपके चेहरे पे दिखती है। हालेलुया। जब आप उससे आंखें मिलाते हैं, कैसे आप उसको देख सकते हो, परमेश्वर को आप देख सकते हो, यीशु मसीह को आप देख सकते हो, और निश्चित आप जलोगे नहीं।
मूसा जिस पहाड़ पर था, बाकी सब मनुष्य और पशुओं को बोला गया कि इनको छूना नहीं, इतना दूर रहना, नहीं तो मर जाओगे जल के। मूसा देखा वो पहाड़ पे गाबर में चढ़ा, वो क्यों नहीं जला? आज भी नहीं जलते लोग, उस लायक हुसैन कर तो नहीं जलता। इसका तेज बहुत, सामर्थ बहुत है हमेशा। हालेलुया। जहां बैठे हैं अपनी आंखों को बंद करें, ये मौका नहीं